ओम शांति। आज हम एक छोटी सी कहानी जो कि एक बिजनेसमैन की है जिसको समझने की कोशिश करते हैं। एक बारी एक बिजनेसमैन बिजनेस के सिलसिले में एक गांव जा रहा था। गांव तक पहुंचने के लिए एक नदी को पार करना होता था। बिजनेसमैन के पास दो रास्ते थे। या तो वो नदी के किनारे किनारे अपनी गाड़ी को चलाते हुए 8 घंटे के बाद गांव में पहुंचे, या फिर दूसरा एक रास्ता उसके पास ये भी था कि नदी में जो नाव बह रही थी उसमें बैठे और 1 घंटे में ही वो किनारे तक पहुंच जाए। बिजनेसमैन ने सोचा, क्यों नहीं नाव में बैठ कर के मैं वहां तक पहुंच जाऊं, टाइम भी बच जाएगा और जल्दी से पहुंच जाऊंगा। उसने साइड में अपनी गाड़ी पार्क की और जाकर के नाव में बैठ गया। अब वो नाव में बैठता है और नाविक को बोलता है, मुझे उस गांव तक ले चलो। नाविक अपनी नाव चलाना शुरू करता है। अब 1 घंटे का रास्ता था, कैसे तय करे? तो उसने क्या किया, नाविक से बातें करना शुरू किया। बिजनेसमैन ने नाविक को प्रश्न किया कि क्या तुम मुझे जानते हो? नाविक बोलता है, नहीं सर, मैं आपको पहली बार ही देख रहा हूँ। बिजनेसमैन आश्चर्य के साथ उस नाविक को देखता जा रहा है और बोल रहा है कि तुम मुझे नहीं जानते? मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। सोशल मीडिया में, न्यूज़पेपर में मेरे बहुत सारे फोटोस आते हैं। तुमने मुझे कभी नहीं देखा? नाविक नम्रता से बोलता है, जी नहीं सर, मैं तो आपको पहली बारी ही देख रहा हूँ। नाविक की बात सुन करके बिजनेसमैन उसको और एक प्रश्न करता है, अच्छा ये बताओ कितना पढ़े हो? नाविक बोलता है, सर मैं कुछ भी नहीं पढ़ा हूँ। बिजनेसमैन उस नाविक को बोलता, ये भी कोई जीवन है क्या? ना तुमने कुछ पढ़ा है, ना तुम्हें कुछ दुनिया का ज्ञान है। नाविक कुछ भी नहीं बोलता, चुपचाप वो बिजनेसमैन को देखता रहता है। थोड़ी नाव आगे जाती है कि बिजनेसमैन वापस से उस नाविक को पूछता है, तुम्हें पता है कि मैं यहाँ इस गांव में क्यों आ रहा हूँ? बेचारा नाविक क्या बोलता, कुछ भी नहीं। वो सिंपल से, बहुत नम्रता से कहता है, जी नहीं सर, मुझे नहीं पता है। बिजनेसमैन बोलता है कि मैं यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट लगाने आया हूँ। यहाँ पर मैं पानी का एक प्रोजेक्ट, बहुत बड़ा फैक्ट्री खोलूँगा। यहाँ पर पानी की बोतलें बनेगी जो शहरों में, गाँव में बिकेगी और उससे बहुत पैसे मिलेंगे। लेकिन फिर वो नाविक का मजाक उड़ाते हुए बोलता है कि खैर छोड़ो, तुम क्या इन बातों को जानो, तुम तो कुछ पढ़े लिखे भी नहीं हो। ऐसा करके बोलता है और हंस देता है। नाविक कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप अपनी नाव चलाता रहता है। लेकिन उसका असर नाविक के मन पर जरूर होता है। नाविक नाव चलाते चलाते सोचता है कि आखिर बिजनेसमैन ने जो बोला सच ही तो बोला है। ऐसा सोचते सोचते नाव चलाते चलाते उसका ध्यान नाव से हटकर बिजनेसमैन की बातों में लग जाता है। और कहते हैं ना कि नज़र हटी और दुर्घटना घटी। तुरंत ही नाव एक पत्थर से जाके टकरा जाती है। जिस पत्थर से टकराती है वहाँ पर नाव में एक होल हो जाता है। धीरे धीरे नदी का पानी जो था वो नाव में आ जाता है और नाव डूबने लगती है। अभी और कोई ऑप्शन ही नहीं था तो नाविक बिजनेसमैन को पूछता है, सर आपको तैरना आता है क्या? डरा हुआ बिजनेसमैन कहता, अरे मुझे नहीं आता है। फिर नाविक बोलता है, कोई बात नहीं सर, आप फिक्र मत कीजिए, अभी ही मैं आपको तैर करके नदी के सामने और ले जाऊंगा, क्योंकि मुझे तैरना भी आता है और मुझे बचाना भी आता है। आप मुझे कसकर पकड़ लीजिए, हम चले जाएंगे और हम बच भी जाएंगे। आप बिल्कुल मत डरिए और बिल्कुल मत घबराइए। नाविक की ये बातें सुनकर बिजनेसमैन को अपने आप पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने इसकी इतनी इंसल्ट की, लेकिन फिर भी ये मेरे लिए दया भाव रख रहा है। कहानी छोटी है दोस्तों, लेकिन सार इसका बहुत बड़ा है और समझने का है। जीवन के अंदर हमें कभी भी कोई भी व्यक्ति को छोटा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि क्या पता
कब किसकी ज़रूरत पड़ जाए। हर एक के अंदर कोई ना कोई गुण है, कोई ना कोई विशेषताएं है। हमें हमेशा हर एक की कला का सम्मान करना चाहिए। इसी कहानी के साथ ओम शांति।